नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बैक टू बैक उपचुनाव जीते हैं, उससे सरकार भी मजबूत हुई है और वहीं यदि हम सोलन के संदर्भ में बात करें, तो करीब 3 दशक बाद सोलन में कांग्रेस पार्टी 5 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। कहीं न कहीं उसका पूरा श्रेय सरकार को भी जाता है, संगठन को भी जाता है। तो संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे बात करते हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। यदि हम उपचुनाव की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव जीतना ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है। बैक टू बैक लगातार चुनाव जीते हैं। 2021 से बात करें तो 2021 में उसके बाद लोकसभा के साथ जो उपचुनाव हुआ, वो भी जीता, उसके बाद हुआ तो वो भी जीता। तो उपचुनाव तो कांग्रेस पार्टी लगातार जीत रही है। तो क्या वजह लग रही है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी चूक रही है? हैट्रिक लग चुकी है अब तक। लोकसभा चुनाव में यदि आप रिजल्ट के आंकड़े देखें तो भले ही हम चारों सीटें नहीं जीत सके, लेकिन जीत का अंतर जो है वो बहुत कम हुआ है और 14% जो वोट बैंक जो है कांग्रेस का बढ़ा है पिछले चुनाव के संदर्भ में अगर हम इसको देखते हैं। और जहाँ तक उपचुनाव की बात है, तो उपचुनाव में जो आपने देखा कि 9 उपचुनाव हुए और उपचुनाव किन कारणों से हुए, प्रदेश की जनता ने इस बात को जो है नहीं स्वीकारा और इस बात का जो जवाब जो है उन्होंने उपचुनाव में 9 में से 6 सीट्स जो है कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताकर एक संदेश ना सिर्फ प्रदेश में दिया, बल्कि पूरे देश को ये संदेश दिया कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जब जब भी जरूरत पड़ेगी तो प्रदेश की जनता जो है वो जागरूक है और इस तरह की घटनाओं को भविष्य में अंजाम ना मिले, इस बात का जो संदेश जो है ये 6 सीटें जो जिताकर जो है प्रदेश की जनता ने दिया है और ये 1.5 वर्ष का जो कार्यकाल प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में रहा है और उसमें जो जनहित की योजनाएं जो धरातल पर लाई गई हैं और जो रेवेन्यू जनरेशन से संबंधित जो योजनाओं को आगे बढ़ाया है और हिमाचल प्रदेश को जो आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का जो संकल्प प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में लिया है, इस बात को जो है प्रदेश की जनता ने स्वीकारा है और सपोर्ट किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रदेश की जनता का और ख़ास तौर पे उन विधानसभा के मतदाताओं का जिन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में जो है वोट डालकर उन्हें विजयी बनाया और आज फिर से हमारी स्थिति जो है, जो जनादेश हमें 5 साल के लिए मिला था 40 विधायकों के साथ, आज फिर से हम विधानसभा में 40 विधायक पूरे हुए हैं और आपने देखा कि इस उपचुनाव के बात करें या लोकसभा के चुनाव की बात करें, बार-बार जो है नेता प्रतिपक्ष भी और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राजीव बिंदल जी, वो भी एक ही बात को बार-बार कहते थे कि प्रदेश सरकार जो है जानी तय है, प्रदेश सरकार जा रही है, सत्ताहीन हो रही है। लेकिन आज परिस्थितियां जो है वो पूरे प्रदेश के सामने है, देश के सामने है और मैं ये कहना चाहूंगा कि सोलन जिला में आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सोलन जिला से संबंधित हैं, आज सोलन जिला जरूर भाजपा मुक्त हुआ है, ये मैं कहना चाहूंगा। यदि हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, प्रतिपक्ष के नेता की बात करें, वो लगातार ये कह रहे हैं कि उपचुनाव में उन्होंने गेन किया है। 3 सीटें गेन की है और कांग्रेस को तो काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि हमने 3 सीटें गेन की। और अब मैं यही कहना चाहूंगा ना कि एक बार मुख्यमंत्री जी ने भी अपने मन से ये कहा था कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो उनका गणित कमजोर है। वो ये क्यों नहीं सोचते कि ये जो 9 जो उपचुनाव जो यहाँ पर थोपे गए हैं हिमाचल प्रदेश की जनता पर और 9 में से 6 सीट्स जो हैं हम जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो 9 के 9 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो कर्मठ निष्ठावान जो कार्यकर्ता, जो टिकट के चाहवान थे, उनकी अनदेखी करी और जो बर्खास्त विधायक थे, जो दूसरी पार्टी से जो वहां पर उन्होंने आयात किए थे, तो उनको टिकट देकर ये 6 सीटें नहीं हारे, वो हिमाचल प्रदेश में 15 सीटें हारे। 15 विधानसभा
क्षेत्र में जो है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास खोया। आपका मतलब है कि 6 तो प्रत्याशी हारे और 9 जो बिल्कुल, टिकट के दावेदार थे, 6 तो वो प्रत्याशी हारे बट- और जो 9 भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट के चाहवान थे, जो कई वर्षों से वो मेहनत भी कर रहे थे, निष्ठावान कार्यकर्ता थे, उनके साथ भी धोखा किया। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली चेहरा जो है इस चुनाव में दिखाया है और वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं। वो किसी भी हालत में उनको सत्ता चाहिए। वो साम, दाम, दंड, भेद हर चीज का जो वो उन्होंने इसमें मैं समझता हूँ रास्ता अपनाया, लेकिन प्रदेश की जनता ने उनको आईना दिखाया और आने वाले समय में उनको कार्यकर्ता भी, अपने कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उनको आईना दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी ठगा। ये मैं कहना चाहूँ। सर, कई बार सवाल उठते हैं कि जल्द ही सीपीएस का मामला माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, तो कई बार प्रतिपक्ष के नेता भी बोलते हैं कि अभी वो 6 सीटों पर और चुनाव होना है, तो क्या पूरा मामला है? मैंने शुरुआत में यही कहा था कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे इस आशा में, लेकिन जहां तक सीपीएस से संबंधित जो कार्य जो कोर्ट में जो चल रहा है केस, उसमें ये कहना चाहूंगा मैटर इज सब जुडिस और न्याय प्रक्रिया में मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन सीपीएस मैं रहूं ना रहूं, और लेकिन मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने विधायक बनाकर भेजा है और मैं विधायक बनकर जो है उनकी सेवा करता रहूंगा और सेवा भाव से मैं राजनीति में आया हूं। ये जो पद हैं ये तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सेवा भाव मुझ में रहना चाहिए, यही मैं कामना करता हूं। और 3.5 वर्ष का जो अभी सर, सरकार का वैसे डिफाइन किया जा रहा है कि सीपीएस का अगर हाई कोर्ट से फैसला है तो विधायकी भी जाएगी, ऐसा कुछ? ये तो जो मैं समझता हूँ कि गुमराह करने का प्रयास पहले भी जो है इन्होंने किया और अभी भी जो है ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है और विधायकी, हम विधायक रहेंगे और सीपीएस तो एक पोस्ट है, क्रिएटेड पोस्ट है, वो सीपीएस रहे ना रहे, लेकिन मैं विधायक बनकर भी अपने प्रदेश की जनता की सेवा, अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जो हमारे मतदाता हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी आशाएं हैं, उन पर पूरा मैं खरा उतरूंगा। और 3.5 वर्ष का जो हमारा सरकार का कार्यकाल बचा है, इसमें अर्की विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का जो सपना मैंने लिया है, संकल्प लिया है, उसको मैं पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। यदि हम क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान 1500 रुपए का मुद्दा काफी उठा भी और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप भी लगा रही कि 1500 रुपए महिलाओं को नहीं मिले और उन्हें ठगा जा रहा है। तो यदि हम कई जिलों की बात करें तो कई जिलों में वाकई अभी आवेदन ही लिए जा रहे हैं और राशि अभी जारी नहीं हुई, तो कब तक जारी होने की उम्मीद है? देखिए, प्रदेश में 24 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाहौल स्पीति से जो 2,31,000 पात्र महिलाएं हिमाचल प्रदेश में, उनको चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए हर महीने जो सम्मान निधि देने की बात हमने चुनाव पूर्व कही थी, उसको पूरा करने की योजना को उसको लॉन्च किया 24 फरवरी को। और ये जो प्रतिबद्धता जो है हमारी दर्शाती है कि जो हमने कहा, हमने जो पहले ओपीएस को हमने लागू किया जैसे ही हमारी सरकार बनी, और जबकि आर्थिक तंगी थी, प्रदेश आज भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और विरासत में हमें 90,000 करोड़ रुपए का लगभग कर्ज मिला, लेकिन उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो प्रदेश सरकार ने जो वादा किया था, वो पूरा करने का जो हमने कार्य शुरू किया। 10 गारंटी योजनाओं में से 1.5 साल में आर्थिक तंगी के बावजूद हमने 5 गारंटी योजनाओं को पूरा किया और उसमें से 1500 रुपए की राशि जो सम्मान निधि के रूप में हमारी मातृशक्ति को दी जानी थी, वो भी देनी शुरू कर दी। 24 फरवरी से उसकी योजना की शुरुआत कर दी। अब 3-4 महीने हम उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में उलझ गए। आचार संहिता के दौरान ये कार्यवाही कुछ समय के लिए लंबित रही। अब फिर से अब सरकार स्टेबल है और 3.5 वर्ष का कार्यकाल प्रदेश सरकार का बचा है। इन 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हर पात्र महिला को 1500 रुपए की राशि उनके खाते में हर महीने आनी शुरू हो जाएगी। ये आप भी देखेंगे और ये हमारा भी संकल्प है। धन्यवाद।
और ये थे मुख्य संसदीय सचिव और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के संजय अवस्थी जी, और उन्होंने कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि उपचुनाव में आपने केवल 6 प्रत्याशी नहीं बल्कि 15 प्रत्याशी हारे हैं। 9 प्रत्याशी वो हैं जिनका टिकट काटकर आपने कांग्रेस से जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए या फिर निर्दलीय जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उन्हें टिकट दिया था। और इसके अलावा उनका स्पष्ट कहना है कि वो सीपीएस रहे या ना रहे, लेकिन विधायक बनकर जनता की सेवा करेंगे और प्रतिपक्ष के नेता मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करें, क्योंकि मुख्य संसदीय सचिव की विधायकी नहीं जाएगी और जिस तरह से वो जनता को बता रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।